नमस्कार दोस्तों। लोंगवा गांव जो नागालैंड में है, जिसकी सीमा के दूसरी तरफ म्यांमार है। राजा अंग 75 गांव के महाराज हैं, जिनमें से आधे भारत में तो आधे म्यांमार में है। यही वजह है कि इनके पास डबल सिटीजनशिप है। राजा के बेटे म्यांमार की सेना में है और राजा की बीवियां इन्हीं 75 गांव की रहने वाली हैं। बहुत पहले के समय में आपने सुना होगा कि भारत में किसी राजा की 50, 60 या 100 रानियां थी, लेकिन यह पुरानी बात आज 21वीं सदी में भी सच साबित हो रही है। कोयांग जनजाति के राजा अंग नंगोवांग की 60 बीवियां हैं। इस राजा का अपने आप में एक इंटरेस्टिंग किस्सा है और ये भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित लोंगवा गांव में रहते हैं। इन्हें लोंगवा का राजा कहा जाता है और इनके पास भारत और म्यांमार दोनों ही देशों की सिटीजनशिप है। ये दोनों ही देशों में आज़ादी के साथ घूम सकते हैं। लोंगवा गांव नागालैंड में पड़ता है, जिसकी सीमा के दूसरी तरफ म्यांमार है। राजा अंग 75 गांव के महाराज हैं और राजा की बीवियां इन्हीं 75 गांव की रहने वाली हैं। सभी बीवियां राजा का बहुत ध्यान रखती हैं और उनकी खुशी में खुश रहती हैं। नागालैंड के मोन जिले में आने वाला गांव लोंगवा ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों की कॉलोनी था। लोंगवा में 40 कोन्यांग गांव हैं और 35 गांव म्यांमार में पड़ते हैं। राजा अंग को अपने पूर्वजों से कई चीजें विरासत में मिली हैं। जब कोई भी लोंगवा गांव में आता है तो इन्हें राजा के घर में सबसे पहले अटेंडेंस लगानी पड़ती है और राजा को गिफ्ट देकर उनका मान सम्मान देना जरूरी होता है। कोयांग ट्राइब के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं। इसी के तहत राजा को 60 बीवियां रखने का अधिकार मिला है। गांव में रोजगार के साधन बहुत है और अफीम ही पैसा कमाने का एकमात्र जरिया है। अफीम का सारा बिजनेस राजा के परिवार की देखरेख में होता है। राजा अंग के पूर्वज हैंड हंटर्स थे, यानी वे किसी को भी मारकर उसका सिर काटकर अपने साथ ले जाते थे। साल 2017 में राजा अंग के पिता की मृत्यु हो गई। पिता अपने कम्युनिटी के फेमस हेड हंटर्स थे। सन 1960 के बाद से सिरों का शिकार करना बंद कर दिया गया। कई लोगों के घरों में तो बेइंसानी खोपड़ियां अभी तक रखी हैं, जिनका शिकार किया गया था। कोयांग ट्राइब की पॉपुलेशन बाकी कम्युनिटी की तुलना में बहुत ज्यादा है। इस कम्युनिटी के लोग नागामीज भाषा में बात करते हैं। यह भाषा नागा और असमिया का मिक्सचर है। दोस्तों, बड़ी मजे की बात है कि राजा के अलावा गांव के दूसरे लोगों को म्यांमार में जाने और म्यांमार से भारत आने के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती है।